आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट जो है वो शेयर करने वाला हूँ जिसके ऊपर सारे के सारे जॉब्स जो है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। मतलब कि सिंपल आप लोगों ने इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश को जर्मन लैंग्वेज में या तुर्किश लैंग्वेज में आप लोगों ने जो है वो ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल आप लोगों ने जो है वो पेस्ट करना है, खुद ब खुद जो है वो ट्रांसलेट होगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर सारी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट करना है। इस वेबसाइट के ऊपर पर वर्ड के हिसाब से आप लोग को जो है वो पेमेंट मिलता है। और मज़े की बात यह है इस वेबसाइट में कि पेमेंट आप लोग जेस कैश के ज़रिए जो है वो ले सकते हैं। जितनी भी अमाउंट होगी वो आप लोग अपनी जेस कैश में जो है वो इजीली विड्रा कर सकते हैं और आप लोग जो है वो फिर उसी से निकलवा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई रहता है तो बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो है वो बैंक अकाउंट नहीं होता है तो जेस कैश का अकाउंट तो हर किसी के पास होता है, तो जेस कैश के ज़रिए आप लोग पेमेंट ले सकते हैं इसी वेबसाइट से। और मज़े की बात इस वेबसाइट में ये है कि सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, अपना अकाउंट बनाना है, अपनी जो है वो आप लोगों ने पोर्टफोलियो अपलोड करनी है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे आप लोगों ने जो है वो अपलोड करनी है। उसके अलावा अपनी प्रोफाइल सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट करनी है। जब प्रोफाइल आप लोग का कंप्लीट हो जाए तो मतलब ये है कि आप लोगों को काम आना अब स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करना है। मतलब कि जो लैंग्वेज आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, मतलब कि उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है या इंग्लिश टू जर्मन या तुर्किश लैंग्वेज में आप लोगों ने जो वो कन्वर्ट करना है। जितना भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने वहाँ पर लिखा होगा तो उसके हिसाब से आप लोगों को फिर जो है वो काम मिलेगा। तो काम मिलने के बाद आप लोग अपनी पेमेंट जो है वो इजीली जेस कैश के जरिए विड्रा कर सकते हैं। पर वर्ड के हिसाब से आप लोग को मिलता है। आप लोग के ऊपर डिपेंडेड है कि कितना वर्ड आप लोग जो है वो वेबसाइट के ऊपर लिखना चाहते हैं। अगर 1000 वर्ड पर मतलब कि आप लोग जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वर्ड होंगे उतना ही ज़्यादा पेमेंट आप लोगों का होगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया नहीं करते हो, सीधा चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल सारी चीज़ जो है वो सीखते हैं कि आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट कैसे बनाना है, फिर काम आप लोगों ने जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर कैसे करना है। अच्छा जी, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं वेबसाइट को जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर आप लोगों को इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहता हूँ। उसके बाद एंड में मैं आप लोगों को जो है वो काम करने का तरीका भी जो है वो सिखा दूंगा कि कैसे आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो काम करना है। ठीक है, फिर अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि ईबाई जैसे वेबसाइट भी इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। मतलब कि ट्रस्टेबल वेबसाइट है। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप लोग इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग आप लोग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लाइंट ढूंढने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आप लोग को साइन इन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो 3 तरह के तरीकों से जो है वो साइन इन हो सकते हैं। एक ईमेल एड्रेस के जरिए, एक जो है वो लिंक्डइन के जरिए, दूसरा जो है वो गूगल के जरिए यहाँ पर जो है वो साइन इन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का अकाउंट जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जब अकाउंट बन जाए तो उसके बाद आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होगा। तो वो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अभी मैं आप लोगों को आगे चल के जो है वो समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट वर्कशॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अब आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो अपना अकाउंट जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर किस टाइप की अकाउंट क्रिएशन आप लोग को जो है वो चाहिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर फ्रीलांसर जो है वो ट्रांसलेटर आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड अ जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आप लोग का अकाउंट है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने अकाउंट को जो है वो कंप्लीट करना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप लोग को जो है वो दी हुई सारी चीज़ें कि सर्विसेज आप लोगों ने ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर सर्विसेज आ जाएगी और सर्विसेज जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग की सब्जेक्ट्स हो गई, उसके अलावा आप लोग का फ़ोन नंबर हो गया, उसके अलावा आप लोग की जो है वो यूनिवर्सिटी हो गई, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो अबाउट मी, मतलब कि अबाउट आप लोगों के बारे में लिखा हुआ होगा, उसके अलावा लोकेशन हो गया, नेरेटिव लैंग्वेज होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो ऐड करनी है। अगर किसी को नहीं पता है नेरेटिव लैंग्वेज तो मातृ जुबान आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपनी सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी कंट्री होगा आप लोग का, टाइम जोन आप लोगों ने जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेरेटिव लैंग्वेज आप लोगों ने जो है वो सेलेक्ट करनी है, उर्दू आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों ने जो है वो सेलेक्ट करना है कि कितने ईयर का जो है वो आप लोग का एक्सपीरियंस है, कि कौन से साल में आप लोगों ने जो है वो किया हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने अबाउट अपने बारे में कुछ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करना है। अगर इसका
आप लोग का यूज़र नेम है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर हर किसी के ऑप्शन के आगे जो है एंड में आप लोगों को सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोगों ने साथ साथ जो है वो सेव भी करना है। जो चीज़ें आप लोग ऐड करते हैं तो वो आप लोगों ने जो है वो सेव भी करना है। अगर दोबारा से आप लोगों ने एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर पेंसिल वाले का ऑप्शन मौजूद है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप लोग फिर से जो है वो इसमें एडिट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एजुकेशन ऐड करनी है, तो अपना एजुकेशन आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, डिग्री सेलेक्ट करनी है, उसके अलावा कौन से ईयर में आप लोग ग्रेजुएट हुए तो वो ईयर आप लोगों ने जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके अलावा मेजर आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। अगर अब मैं ऐड करने के लिए बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम आप लोग का जो है वो ज़ाया होगा। तो सर सही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड में मैं आप लोग मैं मतलब कि एंड में खुद में आप जो है इसको फिल कर लूँगा, फिर आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरीके से इसको जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, कंपनी नेम आप लोगों ने ऐड करनी है। यहाँ पर जो है वो अब किसी का जो है वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ भी आप लोग गूगल से देख लें कि कौन सी जो है वो ट्रांसलेटर कंपनी है जो कि आप लोग को ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो उसका नाम भी आप लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री का नाम हो गया। उसके अलावा पोजीशन आप लोगों ने ऐड करनी है कि एज ए ट्रांसलेटर आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं, तो एज ए ट्रांसलेटर आप लोग यहाँ पर अपना पोजीशन लिख सकते हैं। उसके बाद कब स्टार्ट किया हुआ था और कब एंड किया हुआ था तो ये भी आप लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पोर्टफोलियो, कि आप लोगों ने पोर्टफोलियो जो है वो ऐड करनी है। अब पोर्टफोलियो जो है वो आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों का पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से अकाउंट बना लिया, चीज़ें जो है वो अच्छे से ऐड कर लिया, सब मतलब कि अपनी एजुकेशन हो गई, फ़ोन नंबर हो गए, लोकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें ऐड कर ली, बट पोर्टफोलियो ऐड नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि फिर आप लोगों को काम ही इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि पोर्टफोलियो ही आप लोग का पूरा प्रेजेंटेशन है। तो पोर्टफोलियो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लाजमी बनानी है और उसको जो है वो अपलोड करना है। अब मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाने का तरीका भी सिखा दूंगा कि यहाँ पर आप लोगों ने पोर्टफोलियो कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो का तरीका भी सिखा दूंगा और अभी जो है मैं आप लोग को काम करने का तरीका भी सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इस वेबसाइट में और कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट कर ले आप लोग तो अब आप लोग जो है वो यहाँ पर मतलब कि काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो बनाने का तरीका आप लोग को सिखा देता हूँ कि MS वर्ड या कोई और आप लोगों ने जो है वो नोटपैड भी हर किसी विंडो में होता है, तो आप लोगों ने इसको जो है वो ओपन करना है, ठीक है। अब ये एक मतलब कि 2 पैराग्राफ मेरे साथ मौजूद है, इसको आप लोगों ने जो है वो ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से आप लोग को क्लाइंट जो है वो काम देगा, उसको जो है वो आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है। मिसाल के तौर पर ये एक पैराग्राफ मुझे दिया हुआ है कि इसको जो है वो आपने ट्रांसलेट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर आप लोगों ने गूगल में लिख देना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको जो है वो पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो उर्दू लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में आप लोग उसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है वो उर्दू लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे सामने जो है वो उर्दू लैंग्वेज में यहाँ पर आ गई। अब मिसाल के तौर पर मैं जो है वो पश्तो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने जो है वो पश्तो में यहाँ पर आ गई। उसके अलावा यहाँ पर जो है मैं पंजाबी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यह पंजाबी में मेरे सामने जो है वो आ गई। इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे लैंग्वेजेस आप लोग को जो है वो दिखाई दे रहे, सारे के सारे लैंग्वेजेस में ये आप लोग को कन्वर्ट करके देगा। मैं हिंदी में जो इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मुझे जो है वो हिंदी में बना के ये चीज़ जो है वो दे देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं हिंदी ट्रांसलेटर बनूँ और हिंदी मतलब कि इंग्लिश को हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट कर लूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो हिंदी लिख देता हूँ कि मैं आप लोग को जो है वो हिंदी में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप लोग को जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप लोग मिड में लाना चाहते हैं, कहाँ पर लाना चाहते हैं। उसके अलावा साइज़ भी बढ़ाना चाहते हैं फ़ोन का, तो मैं साइज़ इसको जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद माउस को जो है वो सर पर लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मुझे जो है एक मेरा काम जो है वो बन गया, मतलब कि मेरी पोर्टफोलियो यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से बन गई कि मैं इंग्लिश को आप लोगों को जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर बैक आ जाऊँगा और एड में आके यहाँ पर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको जो है वो यहाँ पर अपलोड कर लूँगा, ठीक है। ये जो है वो मतलब कि PNG फॉर्म या डॉक्यूमेंट फॉर्म या जो है वो PDF फॉर्म में अगर हो तो आप लोग यहाँ पर जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। इसको जब आप लोग डाउनलोड कर लें तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो इसको अपलोड कर लेना है और सेव वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर लें, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो पोर्टफोलियो अपलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोग अच्छी तरीके से जो है वो समझ गए होंगे कि ये वेबसाइट कैसे काम करता है। अब बारी आती है क्लाइंट की कि क्लाइंट हमें कहाँ से मिलेंगे।
अच्छा, तो यहाँ पर मैं जो है वो मेन पेज के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्लाइंट अब आप लोगों को जो है वो कहाँ से मिलेंगे और कैसे आप लोगों ने क्लाइंट के साथ जो है वो कन्वर्सेशन करना है। ठीक है, ट्रांसलेशन जॉब्स आप लोग को यहाँ पर मिलेंगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसलेटर जॉब वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप लोग को जो वो मुख्तलिफ जॉब्स जो है वो यहाँ पर ओपन हो गई। इंग्लिश, जर्मनी, यहाँ पर बाकायदा आप लोग को जो है वो दिया होगा कि इस लैंग्वेज में जो है आप लोगों ने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। नीचे आ जाओ तो नीचे ढेर सारे यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को जो है वो मिलेंगे। अगर फिल्टर आप लोग ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि कौन से लैंग्वेज को आप लोग कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आप लोग को जो है वो दिए हुए हैं। इसको आप लोगों ने जो है वो सेलेक्ट करना है। ढेर सारे यहाँ पर लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद है। आप लोगों ने जो भी ऐड किया होगा अपने एक्सपीरियंस में, तो वहाँ यहाँ पर आप लोगों ने इसको जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो नीचे और भी मौजूद है। अभी क्लाइंट आप लोग को जो है वो क्या करेगा, एक पीडीएफ फाइल सेंड करेगा। ठीक है, एक पीडीएफ फाइल सेंड करेगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ लैंग्वेज में आप लोगों को जो है वो दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर मुझे मिल जाए कि मिसाल के तौर पर ये एक इंग्लिश टू जर्मनी लैंग्वेज है, यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहता है, पर वर्ड के हिसाब से ये आपको जो है वो $25 दे रहा है। मतलब कि $25 आप लोगों को जो है वो दे रहा है कि यहाँ पर कि आप लोगों ने जो है वो $25 आप लोग जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर अप्लाई वाला एक ऑप्शन मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आप लोग के लिए जो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लैंग्वेज होगा तो उसको आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर समझा दिया कि जो भी लैंग्वेज होगा, अगर इंग्लिश है, इंग्लिश को जो है वो हिंदी में या जो है वो पंजाबी में कन्वर्ट करना चाहते तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल में जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लैंग्वेज को जो है वो सेलेक्ट करना है कि कौन से लैंग्वेज में आप लोग इसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ढेर सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। आप लोगों ने क्या करना है, उसी लैंग्वेज को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी लैंग्वेज में आप लोग कन्वर्ट करना चाहिए। अब ये ग्रीक लैंग्वेज है तो ग्रीक लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको कॉपी करना है, एक पीडीएफ फाइल बना देनी और अपने क्लाइंट को सिंपल जो है वो मेल कर लेना है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। याद रखना ये पर वर्ड के हिसाब से जो है वो आप लोग को दे रहा है। अगर 1000 वर्ड आप लोग कर ले तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.05 अगर आप लोग कर ले तो कितने बनते हैं, तो उतने ही डॉलर आप लोग को जो है वो फिर पेमेंट मिलेगा। अगर हम लोग पेमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोगों को पे आउट वाले का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मैं पे आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड से जो है वो आप लोग पेमेंट निकलवा सकते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान में रहता है ना, तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कंट्री में आप लोग रहते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान में रहता है तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर ले तो आप लोगों को जितने भी मेथड इसके ऊपर अवेलेबल है वो आप लोगों को यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बैंक कार्ड भी चलता है। उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल जो ट्रांसफ़र USDT होता है वो भी यहाँ पर जो है वो चलता है। मेन जो चीज़ है वो है पायोनियर का, यहाँ पर पायोनियर का अकाउंट भी चलता है। मतलब ये है कि अगर किसी के पास जो है वो जेस कैश का अकाउंट है तो पायोनियर का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो जेस कैश के जरिए लिंक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग अपनी पेमेंट को जो है वो इजीली अपने जेस कैश में जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी पेमेंट होगा वो आप लोग पायोनियर में यहाँ पर ले सकते हैं। पायोनियर में फिर जो है वो आप लोग पायोनियर अकाउंट जो होता है वो जेस कैश के अकाउंट के साथ जो है वो लिंक होता है। तो सारा का सारा पेमेंट आप लोग जो है वो जेस कैश में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपनी जो पेमेंट है वो आप लोग जो है वो जेस कैश में इसी वेबसाइट से ले सकते हैं। सो गाइस, किसी ने ये वीडियो कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से जो है वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिया होगा। अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इस वीडियो से हासिल कर लिया है तो वीडियो को लाइक करना, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।